मोहब्बत की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश सी एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ढूंढे है बेदा एक मुकाम, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। आपको कौन नहीं जानता? मिस्टर जय किशन वालिया, द बिग डैडी ऑफ द फैशन वर्ल्ड। Oh, here comes the diva. Come, come. Please sit. कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही हो तो मैं बाहर वेट कर सकती हूँ। I don't have any issue. There's nothing more important than you. Please, आ जाओ। हम वो पागल लड़की जूलिया फर्नांडिस के बारे में बात करते हैं। सुसाइड कर लिया। अच्छा करियर चल रहा था। उसके सुसाइड की वजह क्या थी? पागल थी। रिलैक्स भानी। देखो मिली साहब, हर दुनिया की कुछ कानून और नियम होते, और जो लोग वो नियम से हटकर कुछ करना चाहते हैं उन्हें फायदा नहीं नुकसान होता। हमारी फैशन की दुनिया के भी कुछ नियम हैं जिन्हें मैं भी नहीं बदल सकता, कोई नहीं। काश जूलिया इन नियमों को मान लेती तो आज जिंदा रहती। और ये नियम क्या है? कॉम्प्रोमाइज। Yes. Compromise is the custom of a fashion world. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। Give and take. काश जूलिया ये बात समझ जाती तो आज जिंदा रहती। मैंने समझाया उसे, काफी कोशिश की समझाने की, प्यार से, पर नहीं मानी। अब वो तुम्हारे जैसी समझदार थोड़ी है, राइट? Absolutely right. मैं जूलिया नहीं, मैं हारना नहीं, हराना जानती हूँ। अच्छा, तुम किसे हराना चाहती हो? अपने कॉम्पिटिटर्स को। ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर थॉट्स। पूरे मैगजीन कवर पर तुम्हारे फोटोज, पूरी मीडिया में तुम्हारा चर्चा है। यहाँ तक कि मेरा सिंगापुर वाला क्लाइंट शैंग, वो भी तुमसे बहुत खुश है। यू आर अ स्टार नाउ बेबी। बहुत जल्दी तुमने शोहरत पा ली, अब देखना तुम्हें कोई नहीं रोक। इनकी तबीयत तो बहुत खराब है। ड्रग ओवरडोज का केस है, इन्हें तुरंत एडमिट करना होगा क्योंकि यहाँ इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नहीं, मैं एडमिट नहीं हूँ। यहाँ तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं है। वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा होगा, बात मानो। पूरे मीडिया वालों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। मैं सबके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती। मैं मरूंगी भी तो अपने बेडरूम में, हॉस्पिटल में नहीं। पर इस तरह से तो इनकी जान को बहुत खतरा है। एनीवेज एक काम करिए कि कुछ दवाइयाँ इन्हें मंगवा लीजिए, बाकी जैसा आप मुझे बता दीजिए।
कोई असर नहीं होगा अब इन दवाइयों का। इससे मुझे कोई आराम नहीं। पल्लवी, क्या हो गया तुझे? क्या से क्या हो गई है? तुमने अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया, अपना करियर, अपने रिलेशनशिप, सब। कितनी अकेली हो गई है तू। सब तुझे छोड़ के चले गए, तेरे फ्रेंड्स, तेरा बॉयफ्रेंड, यहाँ तक कि तेरे घर का नौकर भी चला गया। सब तेरे बिहेवियर की वजह से। ये देख, मेलिसा रॉड्रिक्स, नई मॉडल, कवर पेज पे। यहाँ तुझे होना चाहिए था, और तू कहाँ है? इस बिस्तर पर। ओह, तुझे क्या अब इसकी लाइफ बर्बाद करेगा? मैंने हर रोज जमाने का रंग बदलते देखा। हाँ, उम्र के साथ जिंदगी का ढंग बदलते देखा। चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबता हुआ सूरज कोई नहीं देखता। तुम डूब रही हो पल्लवी। इससे पहले कि दुनिया तुम्हें भूल जाए, जाग जाओ। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसी हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बता दिया कि दुनिया कैसी। बुरा वक्त बता के नहीं आता, तो बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर चला जाता। मैंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, और आज देखो, आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आज मैं उसी दर्द का मजा चख रही हूँ। मेरी इस हालत पर तरस मत कर। This is the reality and the dark side of fashion industry. जेके जैसे लोगों की वजह से आज हमारी फैशन इंडस्ट्री बदनाम है। पर अब और नहीं, और घड़ा भले पाप का हो या बर्दाश्त का, भरता भी है और फूटता भी। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है तुम्हारे लिए, सच। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सच? मैं आपको इतनी पसंद हूं? तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग मेरे दोस्त। फूलों पर इत्र छिड़का नहीं जाता। तो जनाब को शायरी का भी शौक है? क्या बात है। सच कहूं मेलिसा, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। मेरा हमेशा मेरी मॉडल्स की तरफ एक प्रोफेशनल बिहेवियर रहा, पर तुम्हारे साथ मैं प्रोफेशनल नहीं रह सकता। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी, एक्सक्लूसिवली फॉर जेके, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। झूठ! इसकी बातों में मत आना, ये बहुत बड़ा शैतान है। ये क्या बकवास है पल्लवी? मासूम लड़कियों से ये प्रोस्टिट्यूशन करवाता है, और तो और उनको कॉम्प्रोमाइज करने में मजबूर कर देता है। और फिर उनसे धंधे करवाता है ये। जूलिया ने भी अगर सुसाइड किया तो इसी की वजह से किया, इस जेके की वजह से। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे यहाँ से। Don't touch me, She's a don't mad touch me। woman। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें बर्बाद कर देगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें भी क्या तो लगवा देगा, मैं तुम्हें कह रही हूँ, भाग जाओ। I'm sorry.
वो पागल है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन वो पल्लवी सूर्यवंशी थी ना, द सुपर मॉडल। हाँ, पर अब बेचारी के पास काम नहीं बचा, इसलिए पागल हो गई। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दिस। नो नो, आई एम फाइन। मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, और मेरे लिए मेरा करियर और सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट। रियली? थैंक्स डार्लिंग। क्या पल्लवी ने सबके सामने जेके की इज्जत निकाली? तू भी नहीं वहां? उसकी बेइज्जती की चश्मदीद गवाह हूं। जो बीज उसने बोए थे उसी का फल मिल रहा है उसे। पल्लवी ही नहीं, बल्कि न जाने ऐसे कितनी लड़कियों को जेके ने बर्बाद कर दिया, लेकिन कभी किसी ने उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब लगता है आवाज उठनी शुरू हो गई। वो तो अच्छा हुआ वहां मीडिया नहीं था। तो क्या होता? तो जेके एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने। पल्लवी सूर्यवंशी बहुत बड़ी सुपर मॉडल है। अगर वो जेके के खिलाफ कुछ बोल रही है तो वो हेडलाइन बन जाता। तो ये बात। अब आगे क्या प्लान है? अब वक्त आ गया अपने दुश्मन से बदला लेने का। लेकिन सोचा क्या है? हम जेके को एक्सपोज करेंगे पूरी दुनिया के सामने। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जिस तरह पल्लवी को उसने मेरी बहन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, उसी तरह अब मैं पल्लवी को इस्तेमाल करूंगी उसके खिलाफ। अपना हथियार मिस्टर जेके, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। लेकिन ये कब होगा? सही मौके का इंतजार है, और ये सही मौका जेके मुझे खुद देगा। कोई है? कोई है? कोई है मेरे लिए? कोई भी नहीं है मेरी आवाज सुनने के लिए। कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि कोई नहीं है तुम्हारे साथ। सबने तुम्हें छोड़ दिया। तुम एकदम अकेली हो पल्लवी। जूलिया हो ना? तुम तो मर चुकी थी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। You're a loser. कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाना। जिस फैशन की दुनिया में तुमने अपना मकाम बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया,
जहां तुमने कई साल राज किए, आज उसी दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है पल्लवी। तुम्हारी आवाज तक कोई सुनने वाला नहीं है। गलती पर छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले यहां नहीं होते। ये फैशन वर्ल्ड एक मतलब की दुनिया है। यहां लोग सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, और ये तुमसे बेहतर कौन जानेगा पल्लवी। मथुरा के एक साधारण परिवार की लड़की, एक निहायत ही अच्छी लड़की जिसमें संस्कार थे, आज क्या हालत हो गई है उसकी। सही कहा तुमने। पर तुम इतना कुछ कैसे जानती हो मेरे बारे में? तुम हो कौन? तुम तो मेलिसा हो ना, जो आजकल जेके के साथ रहती है? ओह, तो तुम्हें जेके ने भेजा है मुझे इस हाल में देखने के लिए? तुम्हें जेके ने भेजा है ना? हाँ, जेके बहुत गंदा इंसान है। आज मैं अगर इस हाल में हूं तो जेके की वजह से ही हूं। जेके हम जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करता है और मतलब हो जाने के बाद वो फेंक देता है। मैं भी उसकी इतनी करीब थी जितनी करीब आज तुम हो उसके। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज अगर मैं इस हाल में हूं, आज अगर मुझे नशे की लत लगी हुई है, तो वो सब जेके की वजह से है। वरना मैं अपना मॉडलिंग का एक सपना लेके मुंबई आई थी, और आज कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं बर्बाद हो गई, और तुम भी बर्बाद होगी। तुम भी इसी नर्क में आओगी। मैं नर्क में जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इस नर्क से निकालने के लिए आई। मैं मॉडल बनने के लिए नहीं, बल्कि उस जेके वालिया से अपना बदला लेने के लिए आई। उसका घिनौना चेहरा बेनकाब करने के लिए आई। मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए आई। बहन? कौन है तुम्हारी बहन? है नहीं, थी। उसने जेके वालिया की वजह से सुसाइड कर लिया। जूलिया फर्नांडिस। जूलिया तुम्हारी बहन थी? हाँ, वो मेरी बहन थी। बल्कि बहन ही नहीं, वो मेरी जिंदगी थी, जिसे उस जेके ने मुझसे छीन लिया। लेकिन अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, ताकि आने वाली ऐसी कई जूलिया और पल्लवी की जिंदगी बर्बाद ना हो। शायद तुम्हारी बहन की बद्दुआ लग गई मुझे। जूलिया बहुत अच्छी लड़की थी, पर जितना जेके उसकी मौत का जिम्मेदार है, उतना मैं भी हूं। मैं उससे तो माफी नहीं मांग सकती, पर तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारी गलती की माफी मिल सकती है, और शायद जूलिया भी तुम्हें माफ कर दे। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, सब कुछ करूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझे वादा करो कि
तुम मेरा और जूलिया दोनों का बदला लोगे जेके से। वादा करो। मैं वादा करती हूँ। ये रहा मेरा घर और मैं यहाँ कुछ खास लोगों को ही लाता हूँ। चलिए, शुक्रिया कि आपने मुझे अपना खास कहा। तो कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा। और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। सच तो ये है, मैं नई नई मॉडल से बात करता हूँ, उन्हें फंसाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें काम की लालच देता हूँ। हर एक बार मैं उन्हें काम देकर उनका कॉन्फिडेंस जीतता हूँ। फिर उसके बाद उनको उनके करियर की लालच देकर अपने एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल करता हूँ। मैं उन्हें पैसा और काम का लालच देकर फायदा उठाता हूँ। वो मेरे लिए काम करते हैं